नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। द्वारिका कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज द्वारिका कोर्ट परिसर में हड़ताल का समर्थन किया। बार एसोसिएशन की अपील पर सभी वकील इस हड़ताल में शामिल हुए। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका संदेश साफ है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद थी और रहेगी। ये हड़ताल 13 अगस्त 2025 को जारी एलजी के उस नोटिफिकेशन के विरोध में की गई है जिसके तहत अब पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे पुलिस स्टेशन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। वकीलों का कहना है कि इस फैसले से न्याय प्रणाली पर गंभीर असर पड़ेगा और अधिवक्ताओं के कार्य करने की प्रक्रिया पर भी सीधा प्रभाव दिखाई देगा। करीब 2 लाख वकील दिल्ली में हड़ताल का हिस्सा बने। उनका कहना है कि सरकार को पुलिस को इतनी छूट क्यों दी जा रही है, ये समझ के बाहर है। उन्होंने साफ किया कि यह हड़ताल सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि केवल नोटिफिकेशन का विरोध करने के लिए की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है और सरकार को पत्र लिखकर के इस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ये कानून वापस लो, नहीं तो हम ऐसा बयान करेंगे कि उनको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव विमेन। क्या कहेंगे, कैसे काला कानून है और इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाएंगे आप? देखिए, वो काफ़ी चीज़ें बातें तो हमारे सेक्रेटरी वगैरह ने क्लियर कर दिया है। कानून ये क्लियर है कि हम सबके अगेंस्ट ही है, एडवोकेट्स के अगेंस्ट ही है। पुलिस का पावर आप बढ़ा रहे हैं, पुलिस को पूरी पावर दे रहे हैं, वकीलों को कुछ नहीं पूछ रहे। तो इसमें मुझे लगता है हम सब यूनाइटेड हुए हैं, हम विरोध करने के लिए नहीं हुए। हम लोग खड़े हुए हैं न्याय की रक्षा के लिए, वकालत की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, वो ज़रूरी है। इसमें मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, हम चुप रहते हैं तो सब कहते हैं मजबूर हैं हम चुप रहे तो मजबूर हैं हम, बोलते हैं तो कहते हैं मगरूर हैं हम। अब हम कहते हैं फैसला हमारे हक में होगा क्योंकि वकील हैं हम। ठीक है, नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम एडवोकेट मनमोहन अग्रवाल है, द्वारका कोर्ट से। आज साहब, ये जो कानून है इससे न्यायिक प्रणाली पर कैसे असर पड़ेगा? एक्चुअली ये जो एक नोटिफिकेशन 13 अगस्त 2025 को एलजी साहब ने जो है निकाला है, इस के तहत जो है जो भी एविडेंस होगा पुलिस वालों का वो पुलिस स्टेशन से ही होगा जो है, और ऑनलाइन होगा। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है, ये इनको वापस लेना चाहिए और वापस लेना पड़ेगा। इसी के लिए हम आज जो है हड़ताल कर रहे हैं और जो है ये इनको जल्दी से जल्दी वापसी ले। ये जो है जनता के हित में नहीं है और ना ही एडवोकेट्स के हित में है। और अगर ये वापसी होता है तो ये जनता के हित में भी होगा और ये जो है दिल्ली सरकार के भी हित में होगा। नाम बता दीजिए सर। नाम? मेरा नाम करणवीर त्यागी है, मैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। त्यागी जी, लगातार आज चौथे दिन आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। जो एलजी का बिल आया है इसमें क्या खामियां हैं और इससे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जिसकी वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, जो एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 13 अगस्त को, उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो डेजिग्नेटेड प्लेस होंगे वो डेजिग्नेटेड प्लेस पुलिस जो है, क्या नाम अपना थाना, उस थाने में पुलिस की गवाही होगी और वो डेजिग्नेटेड प्लेस होगा, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये एक मुद्दा उठा था 2024 में, जिसमें 15 जुलाई 2024 का खुद का एक वहीं की सरकार का ही नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया था हम लोगों को कि ये जो डेजिग्नेटेड प्लेस है ये पुलिस ऑफिशियल्स का प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है डेजिग्नेटेड प्लेस का, मैं बताना चाहूँगा। जो गवाह, पुलिस के गवाह हमारे यहाँ कोर्ट में आते हैं, गवाही देते हैं, आज तक यही कानून के हिसाब से चल रहा है। अब इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ये देखा कि भाई पुलिस जो है अब अपनी गवाही थाने से दे सकती है। वो फेयर ट्रायल के बिल्कुल और नेचुरल जस्टिस के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, इट इज टोटली अगेंस्ट। और हम सारी बार एसोसिएशन, पूरी दिल्ली का सारा अधिवक्ता समाज इसके लिए लड़ रहा है, जबकि ये लड़ाई समाज की भी है। यहाँ मुकदमे वकीलों के नहीं, समाज के चलते हैं और हम उनके लिए लड़ते हैं। तो ये लड़ाई हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और वकीलों का चेहरा है, और पर्पस केवल ये है कि भाई अगर पुलिस की गवाही थाने में होगी तो उसकी कितनी वैल्यू रहेगी, आप ये समझ सकते हैं। पुलिस में पहले ही क्या क्या कार्रवाई होती है, मैं इस मंच से कहना नहीं चाहता, लेकिन हम जानते सब। तो केवल विजन ये है
कि भाई गवाही जैसे कोर्ट में चल रही थी वैसे ही चलती रहे। यहाँ जुडिशरी ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डिफेंस काउंसिल है, प्रोसिक्यूशन है, पूरा सिस्टम है। इन्हीं के लिए अन्य डेजिग्नेटेड प्लेस बना के सरकार अपना खर्चा क्यों बढ़ाना चाह रही है, हमें समझ। तो आपको लगता है कि एलजी साहब ने बिना रिसर्च के, बिना फीडबैक के और ये कानून बनाया? जी बिल्कुल। पिछले जब 15 जुलाई 2024 का एक नोटिफिकेशन था जिसमें सरकार ने ये कहा था कि डेजिग्नेटेड प्लेस पुलिस ऑफिशियल नहीं होंगे, उस मीटिंग में ये भी हुआ था हम हैं स्टेक होल्डर्स हैं। भाई कोर्ट में स्टेक होल्डर जुडिशरी ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, पब्लिक है। तो ये हुआ था कि भाई इन सबके स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, ना हमारे से पूछा गया। भाई कोर्ट है, हम कोर्ट के यहाँ पे नुमाइंदे हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे से तो पूछें, सही या गलत का सजेशन तो दे सके। सरकार का निर्णय लेने का सरकार का राइट है, लेकिन ये कानून बन चुका है। अच्छा, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आप लोगों के क्लाइंट्स को? देखिए सर, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थाने में बैठ के पुलिस अपना बयान देगी। अब मैं कहता हूँ फॉर ए सेकंड मोमेंट, अगर 1 मिनट जरा सा मैंने कोई क्वेश्चन पूछा पुलिस ऑफिशियल से और वो उसका जवाब देने में असमर्थ है, 1 सेकंड अपनी वीसी को बंद करेगा और जवाब को देख के जवाब दे देगा, तो उसकी लीगल सेंसिटिविटी कुछ नहीं रही। भाई फेयर ट्रायल में गवाह कोर्ट के समक्ष हो, उसका हाव भाव भी देखा जाता है। अगर कोई गवाह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो उसके हाव भाव से भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट में है कि भाई किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर गेस्चर भी चेक किया जाएगा जब वो गवाही देगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी। मीडिया बंधुओं का सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की आवाज़ वो आम जनता को आपने पहुंचाने की कोशिश की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस प्रोटेस्ट को लेके 22 अगस्त 2025 से ये मूवमेंट चल रहा है और ये बहुत ही विनम्रतापूर्वक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सारे एडवोकेट साथी और सारी हमारी बार एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर स्ट्राइक कॉल की है। जब तक ये एलजी साहब का नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर कुत्तों पे सोमोटो लेके अगर उस पर अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है तो ये वकीलों का मुद्दा है और वकीलों के साथ आमजन का मुद्दा है। इसको भी सोमोटो सुप्रीम कोर्ट इस पे ले और जल्द से जल्द इसको विड्रॉ करें नोटिफिकेशन को, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बहुत सारे लिटिगेंट और दिल्ली के 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे, तो ये लार्ज स्केल पे इसका इम्पैक्ट ना जाए, जल्द से जल्द इसको विड्रॉ करें और हमें न्याय दें। ये एक तानाशाही है, हम निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।